यस, कोई एक जन पढ़िए, ऑनलाइन डिवोटीज पढ़िए। पढ़ो एक जन पढ़ो। Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, mm, uh, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. हरि बोल। तो पिछले क्लास जो हम लोग उपदेशामृत के 6 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे, तो उसमें हम लोग इस श्लोक के जो अर्थ है, भावार्थ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। दृष्टे स्वभाव जनितो बकुशोश्च दोषेर न प्राकृत तत्त्वमिहो भक्तो जनस्य पश्येत। तो ये जो 6 नंबर श्लोक है, ये भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। तो 4 नंबर श्लोक में भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, 5 नंबर श्लोक में किस प्रकार 3 प्रकार के भक्त हैं, 3 स्तर के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्त हैं, और इस 3 प्रकार के भक्त के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए उसके बारे में हम लोग सुने हैं। और फिर हम लोग सुने हैं श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार के भक्त, दीक्षा के अनुसार 3 प्रकार के भक्त, और फिर किस प्रकार हमें शुद्ध भक्त का जो संग है, श्री गुरुदेव का जो संग है, और किस प्रकार दीक्षा के द्वारा, शुद्ध भक्त के संग के द्वारा हम लोग आध्यात्मिक जीवन के सर्वोत्तम स्तर में पहुंच सकते हैं। तो हम लोग श्रवण किए हैं 5 नंबर श्लोक में। और फिर 6 नंबर श्लोक एक्सक्लूसिवली explains about the glories of pure devotee। 6 नंबर श्लोक एक्सक्लूसिवली शुद्ध भक्तों के बारे में रूप गोस्वामी पद वर्णन कर रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्तों के इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो इस संदर्भ में इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बताए हैं कि हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्त जो होते हैं अपने स्वरूप में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में, आध्यात्मिक स्थिति में रहने के कारण वो हमेशा शुद्ध रहते हैं, और इसलिए उनको भौतिक चेतना में, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनितो बपुषोश्च दोषेर, तो बाहरी रूप से उनके शरीर में कुछ दोष दिखाई दे सकता है। कभी कभी शुद्ध भक्त नीच कुल में जन्म ले सकते हैं, कभी कभी शुद्ध भक्त के शरीर में अलग अलग बीमारी हो सकता है, कभी कभी शुद्ध भक्त दिखने में उतना अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभी शुद्ध भक्तों में शारीरिक त्रुटियां हो सकती है। तो लेकिन ये सब रहने के बाद भी जो शुद्ध भक्त जो है इस भौतिक जगत के जो कल्मश है उसके द्वारा कलुषित नहीं होते हैं, और इसलिए शुद्ध भक्त को कभी दृष्टे स्वभाव जनितो बपुषोश्च दोषेर न प्राकृत तत्त्वमिहो भक्त जनस्य पश्येत। न पश्येत, देखना नहीं चाहिए। कैसे देखना नहीं चाहिए? कैसे देखना नहीं चाहिए? भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनके शरीर के जो भौतिक त्रुटियां है उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त कंप्लीटली प्योर।
और उसके उदाहरण स्वरूप अगले 2 लाइन में उदाहरण दिया गया है, गंगांग भसाम न कुल बुद्ध फेन पंके। इस प्रकार गंगा जल में बहुत बार फेन और कीचड़ रहता है, लेकिन फिर भी गंगा जल इसके द्वारा कलुषित नहीं होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, आध्यात्मिक स्तर में उच्च कोटि में रहने वाले व्यक्ति गंगा जल की पवित्रता महत्व को समझते हुए क्या करते, गंगा में स्नान करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के महिमा को समझते हुए उनके संग, उनकी सेवा करते हैं। ये श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इस संदर्भ में हम लोग पिछले वीक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से श्रवण किए हैं। किस प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं, माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुत्थितोइतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब कोई व्यक्ति अव्यभिचारी भाव से भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं तो क्या होता है, वो सगुणान समुत्थितोइतान, इस भौतिक जगत के 3 गुण के परे चले जाते हैं। तो क्योंकि शुद्ध भक्त जो है काय मन और वाक्य के द्वारा भगवान के सेवा में नियुक्त हैं, तो क्योंकि शुद्ध भक्त जो है कर्म और ज्ञान, जो हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, भुक्ति और मुक्ति दोनों से मुक्त है। तो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है, जो अन्नाभिलाषिता शून्यम, जिनका कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो अभिलाषा का डेफिनेशन किया, 2 प्रकार की अभिलाषा है, भुक्ति अर्थात भोगी और मुक्ति अर्थात त्यागी। ये दोनों अभिलाषा एक कॉइन के 2 पहलू है, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांतो, दोनों ही डिस्टर्ब रहते हैं, दोनों ही अलग अलग प्रकार से इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं। त्यागी भी इंद्रियों के नियंत्रण में रहता है जब भगवान की सेवा नहीं करता है। समझ में आ रहा है? उससे त्यागी बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है, ना कि भोगी। कुछ लोग सोचते भोगी बनना जीवन का उद्देश्य है, कुछ लोग सोचते त्यागी बनना। लेकिन ये दोनों ही इंद्रिय के दास हैं, इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं। कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो, तो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वो है जो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, कृष्ण के सेवा के बाहर कुछ नहीं करते हैं। इसको कहते अव्यभिचारी भक्ति। माम च अव्यभिचारेण, भागवत गीता 14.26, भक्ति योगेनो सेवते, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। सगुणान समुत्थितोइतान, गुण के परे चले जाते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत स्टेज जो है, कंप्लीटली प्योर स्टेज, अनअलॉयड स्टेज, अनकंटामिनेटेड स्टेज में चले जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त भगवान की इस प्रकार अनअलॉयड सेवा में एंगेज होते हैं वो संपूर्ण रूप से शुद्ध रहते हैं, और इसलिए उनको भौतिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। अगर देखते हैं वो आपकी बीमारी है। इट इज कैटरैक्ट इन योर आईज व्हेन वी सी फॉल्ट इन द प्योर डिवोटीज। जब शुद्ध भक्तों के अंदर दोष ढूंढते हैं तो वो आपका क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद आपके बीमारी है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद वार्निंग दे रहे हैं, न पश्चेत, मत देखिए, अपराध है, मत देखिए। शुद्ध भक्त कभी बोलता नहीं मैं शुद्ध भक्त हूं। शुद्ध भक्त इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेस्पेक्ट। शुद्ध भक्त कभी मान के अभिलाषा नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त कभी अपराध भी नहीं लेते। अगर आप उसका अपमान भी करेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे।
लेकिन अगर हम लोग शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध करेंगे, शुद्ध भक्त को निंदा करेंगे, शुद्ध भक्त अपराध नहीं लेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त के चरणों की जो धूल है वो अपराध लेगा। Krishna will take it seriously. You are finding fault in my pure devotees. कृष्णा आपको कृपा करना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं? अगर शुद्ध भक्तों को चरणों में हम लोग अपराध करेंगे, शुद्ध भक्त शायद आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त के चरणों की जो धूल है वो सीरियसली लेंगे अपराध को। ऐसे बोला गया शास्त्रों में। भगवान सीरियसली लेंगे कि आप मेरे शुद्ध भक्तों में फॉल्ट निकाल रहे हैं, अभी तुम्हारा दिखाता हूं मजा। तो इसलिए शुद्ध हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्तों भगवान के जो सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि एक भक्त किस प्रकार, या शुद्ध भक्त लोग या महान भक्त लोग किस प्रकार भगवान की सेवा में नियुक्त है, काय मन और वाक्य के द्वारा। और उसको देख के हमें समझना चाहिए शुद्ध भक्त है, उत्तम भक्त, अधिकारी भक्त है, और हमें उनको अपराध नहीं करना चाहिए, हमें उनको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे भक्त जो है माया के परे चले जाते हैं, भौतिक 3 गुण के परे चले जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में अगर लोहे को आप डाल देंगे तो क्या होता है, अग्नि में लोहे का गुण, लोहे में अग्नि का गुण आ जाता है। उसी प्रकार जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं संपूर्ण रूप से काय मन और वाक्य से, तो संपूर्ण रूप से वो उनके शरीर, उनकी चेतना, उनके हृदय दिव्य हो जाता है। और इसके संदर्भ में हम लोग श्रवण किए थे कि गीता में भगवान बोलते ओपी चेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाग। अगर दुराचारी व्यक्ति भी मेरे अनन्य भजन में लग जाता है, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स, उनको साधु मानना चाहिए। भक्ति इतना शक्तिशाली है, अगर दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अजामिल, पर मेरी भजन में लग जाता है, रत्नाकर, मृगारी, उनके सबके पास लाइफ खराब था, लेकिन भगवान की भक्ति में लग गए। हम लोग देखते कितने भक्त लोग शास्त्र में आते जिनका जन्म नीच कुल में हुआ है, असुर कुल में हुआ है, प्रहलाद, या हनुमान जी गोपी कुल में, वानर कुल में जन्म हुआ है, फिर हाथी थे गजेंद्र, ये सभी लोगों ने अनन्य भजन किया है। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाते हैं तो उनके पास लाइफ चिंता नहीं करना चाहिए कि कौन से कुल में जन्म लिया है, दिखने में कैसा है। तो ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं बोल रहे साधु मानना चाहिए, कृष्ण स्वयं साधु के रूप में मानते हैं, तो हम और आप कौन है। और फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिनि गच्छति कुन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। ऐसे भक्त जो है, जो अनन्य भक्ति में लग गए हैं, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी, वेरी सून। और ऐसे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान खुद ऐसे भक्तों की प्रोटेक्शन, ऐसे भक्तों की प्यूरिफिकेशन खुद टेक केयर करते हैं। कुंती प्रतिजान ही तो हमें भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप घोषणा करो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार जो भक्ति में अगर कोई लग जाता है किसी प्रकार, कितना भी वो खराब कार्य में क्यों ना किए हैं पहले, लेकिन भक्ति में अगर आ जाता है, लग जाता है, तो शुद्ध हो जाता
तो इसलिए हमें होल हार्टेडली भक्ति को लेना चाहिए। भक्ति में इतना शक्ति है क्योंकि भक्ति और भगवान अभिन्न है। भक्ति और भगवान अभिन्न है। भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को वशीभूत कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ जाति गोसाई लोग होते हैं। तो जाति गोसाई व कुछ संप्रदाय के लोग हैं, गोस्वामी हैं, वो लोग बोलते हैं कि केवल हम ही लोग इस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम ही लोग दीक्षा दे सकते हैं, हमारे कुल के लोग ही गुरु बनेंगे। और वो लोग ये जो इस्कॉन के जो प्रचार हैं, इस्कॉन में लोगों को जो पाश्चात्य देश का जो म्लेच्छ है, जो मांसाहार करते थे, नशा करते थे, इन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिए। तो प्रभुपाद जी के इस प्रकार जो प्रचार है इसको निंदा करते हैं। वो लोग बोलते कि हम ही लोग दीक्षा दे सकते हैं। और ये भक्तिवेदांत स्वामी ने क्या किया है कि बाहर ये सब विदेश के लोगों को सन्यासी बना दिया और ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। ये सब सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गोस्वामी बनने के किन के अधिकार है, कौन गोस्वामी बन सकते? जो शुद्ध भक्त है गोस्वामी है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयम कर पाया है भगवान के सेवा के द्वारा। केवल जन्म के अनुसार कोई किसी को गोस्वामी परिवार में जन्म लेने से ही कोई गोस्वामी नहीं बन जाते हैं। इस परिवार में जन्म लिया, नित्यानंद परिवार, या प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं इसमें। तो प्रभुपाद के समय ये सब चल रहा था इंडिया में। तो वो लोग क्लेम करते कि हम ही लोग दीक्षा दे सकते हैं, हम ही लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, हम ही लोग चैतन्य महाप्रभु के एकमात्र अनुयायी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग देखते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का उपाधि दिया, जिनका जन्म हुआ था मुस्लिम परिवार में। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद को गोस्वामी बनाया है, जो लोग ऑलमोस्ट मुसलमान बन गए थे, जो हुसैन शाह के अधीन कार्य करके ऑलमोस्ट मुसलमान बन गए थे। लेकिन महाप्रभु शुद्ध भक्ति के द्वारा उनको गोस्वामी के पद में अधिष्ठित किए थे। तो इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमारे जो गोस्वामी पद है ये हमारे जन्म के अनुसार नहीं है, हमारे गुण के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के फैमिली में जन्म होता है तो क्या डॉक्टर बन जाता है? किसके पिता इंजीनियर होता है तो बेटा भी इंजीनियर होता है? जरूरी नहीं कि होगा। उनको इंजीनियर बनने की एजुकेशन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर एज ए इंजीनियर या डॉक्टर वो कार्य करेगा, तभी उनको इंजीनियर या डॉक्टर माना जाएगा। उसी प्रकार नित्यानंद परिवार में जन्म लेने से या कोई गोस्वामी परिवार में जन्म लेने से कोई गोस्वामी नहीं हो जाएगा। हो सकता है अगर ट्रेनिंग लेता है। तो এই রীতি অনুযায়ী নিত্যানন্দ বংশীয় এবং অদ্বৈত বংশীরা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব, কিন্তু অন্য বংশীয়দের প্রতিও আমাদের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। পূর্বতন আচার্যদের বংশধর এবং সাধারণ বংশধর যে কোনো ভক্তই হোক সকলের ক্ষেত্রেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইনি আমেরিকান গোস্বামী, উনি নিত্যানন্দীয় বংশীয় গোস্বামী ইত্যাদি বলে গোস্বামীদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টি দেখা উচিত নয়। কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘ থেকে
বিদেশি ভক্তদের গোস্বামী পদ দেওয়ার কোন কোন মহল প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধিতা করেছে। এমনকি কখনো কখনো জনসাধারণ স্পষ্টতই বিদেশি ভক্তদের বলে যে তাদের গোস্বামী ও সন্ন্যাস পদ বৈধ নয়, শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদের এই শ্লোক অনুসারে বিদেশি গোস্বামী বা পূর্ব आचार्य वंशीय गोस्वामीদের মধ্যে কোনো প্রভেদ नहीं। इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि जो भगवान के सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त हुए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको किस प्रकार देखना नहीं चाहिए? भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो जो भगवान के सेवा में नियुक्त हुआ है वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। ये भक्ति का शक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया, रूप सनातन को जगाई माधाई पापी थे लेकिन वो गोस्वामी बन गए, रत्नाकर डाकू था वो वाल्मीकि मुनि बन गया। ये भक्ति योग का प्रिंसिपल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति ले लेता है तो शुद्ध भक्त बन सकता है, तब उनको और भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नित्यानंद वंशीय लोग ही केवल गोस्वामी बन सकते हैं, अद्वैत वंशीय लोग भी गोस्वामी बन सकते हैं। जरूर वो वैष्णव बन सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा कोई नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो गोस्वामी पद है या वैष्णव पद है ये हमारे जन्म के अनुसार नहीं है। तो ये गुण कर्म विभाग से गुण और कर्म के अनुसार है। गीता में तो दूसरे अध्याय में भगवान शरीर नहीं है आत्मा, शरीर के जो आइडेंटिफिकेशन उसको खंडन कर दिया है। तो फिर आगे नित्यानंद वंशी, ए वंशी, ओ वंशी, उसके प्लेटफॉर्म में क्या बोलते हैं वैष्णव क्लेम करने की क्या स्टैंडर्ड है? इंडियन लोग ही वैष्णव बन सकते हैं, गोस्वामी बन सकते हैं, अमेरिका के लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बॉडी के प्लेटफॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार भेदभाव करना भौतिक चेतना के परिचय है। भौतिक दृष्टि से देखना, जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार किए थे और विदेशी भक्तों को इंडिया में लेके आए थे तो बहुत लोग इसको विरोध किए थे, प्रभुपाद जी की निंदा कर रहे थे, इस्कॉन के भक्तों को निंदा कर रहे थे। अरे स्वामी जी, आपके भक्त लोग तो संस्कृत उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता, वो तो भक्ति में आने से पहले क्या क्या किए हैं, वो कैसे वैष्णव हो सकते हैं, वो कैसे सन्यासी हो सकते हैं, ऐसे सोचने लगे। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सन्यासी पद या वैष्णव पद, गोस्वामी पद, ये चैतन्य महाप्रभु और भागवतम की शिक्षा के अनुसार है। उस नीति का अनुसरण करके किया गया है, पंचरात्र की विधि के अनुसार किया गया है, तो शास्त्र के नियम के अनुसार किया गया है। तो जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, प्रशंसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उनको भक्ति के जो शक्ति है, भागवतम के सिद्धांत है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। भक्ति जो लोगों के हृदय में, कृष्ण कथा, भागवतम जो लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन ला सकता है, उसके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। वो लोग सोचते कि भारत के लोग ही केवल वैष्णव बन सकते हैं, हिंदू लोग ही केवल वैष्णव बन सकते हैं, बंगाल के लोग ही केवल वैष्णव बन सकते हैं, ब्राह्मण लोग ही केवल वैष्णव बन सकते हैं।
इस प्रकार तथाकथित भौतिक चेतना 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 के द्वारा वो लोग प्रभावित रहते हैं। तो और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नित्यानंद वंश जो है, नित्यानंद वंश और अद्वैत वंश के जो अनुयायीगण हैं या परिवार के लोग हैं, उनको मिथ्या अभिमान से गर्वित नहीं होना चाहिए, उनको गर्वित नहीं होना चाहिए और इस प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भेदभाव जो है ये ईर्ष्या के लक्षण है, और ऐसे ईर्ष्या अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम लोग आध्यात्मिक स्तर से गोस्वामी पद से हमारा पतन हो जाएगा। वैकुंठ में कोई ईर्ष्या नहीं है, वैकुंठ में हम लोग सबके प्रति समभाव रहता है। तो ये जो भगवत विधि है, भगवत विधि है निर्मत्सर व्यक्ति के लिए, निर्मत्सरानाम सताम, श्रीमद् भागवतम, निर्मत्सर व्यक्ति के लिए। तो जब हमारे हृदय में मत्सरता रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तब हम लोग भगवान को हमारे हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वैष्णवों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वैष्णवों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो बहुत बार जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। कनिष्ठ अधिकारी बहुत बार उत्तम अधिकारी को नहीं समझ पाते हैं और उनके अंदर त्रुटियां निकलते हैं। ये तो अमेरिका के भक्त हैं, जन्म अमेरिका में हुआ था, ये कैसे शुद्ध भक्त होगा क्या? या कभी कभी शुद्ध भक्तों को हम लोग देखते हैं कि शारीरिक रूप से कुछ बीमारी हुआ है, हम लोग सोचते हैं ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है। जो देख रहे कष्ट पा रहे, व्हील चेयर में जा रहे हैं, शायद उन्होंने किसी पाप कर्म किया है, शायद उनका पूर्व जीवन का कर्म फल होगा और उसको भोग रहे हैं। तो ऐसे कनिष्ठ स्तर में रहने के कारण हम लोग शुद्ध भक्तों को हमारे स्तर में नीचे लेके आ जाते हैं। रूपा जी इधर लिखते हैं, रूपा जी इधर लिखते हैं, এই যে আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু ভাইরা আছেন, তারা বিশ্বব্যাপী হরি কথা প্রচারের অসাধারণ গুরুত্বকে বুঝতে না পেরে আমাদের শুধু নিন্দা করেন এবং নিন্দা করেন ও তাদের শ্রেণীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এইসব অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন অতি সরল লোকেদের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। শ্রী ভগবানের কাছে শক্তি লাভ করে যিনি অন্তরঙ্গ ভগবত সেবায় নিয়োজিত, তাকে সাধারণ লোক বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে কৃষ্ণ শক্তি বিনা নাহি তার প্রবর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা সম্ভব নয়। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण जो हैं, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, आज हम लोग सुबह भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज से लेक्चर सुने। कोई सोच सकता है प्रभु महाराज से काले है, दिखने में कैसा है, कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है? मन में अपराध कर रहे हैं। जैसे हम लोग गुरु महाराज को देखते हैं या और भी कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं जो शारीरिक रूप से अभी कुछ खराब शरीर है, तो कोई सोच सकता है शायद उनका कुछ कर्म फल होगा इसलिए दुख भोग रहा है। और इस प्रकार जो शुद्ध भक्त को उनके लेवल में लेके आ जाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है, शुद्ध भक्त में त्रुटियां निकालते हैं, दोष निकालते हैं, तो ऐसे लोग
नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो जो भक्त लोग भगवान के संपूर्ण सेवा में नियुक्त है। ऐसे शारीरिक तकलीफ होने के बाद भी किस प्रकार 100% भगवान की सेवा में एंगेज है। जब हम लोग गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे उधर गौशाला में, तो जिस दिन गुरु महाराज हम लोग चले जा रहे थे तो गुरु महाराज उस दिन पानी हटी जा रहे थे, तो मैं देखा गुरु महाराज के एक आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, एक आंखों में तूला से आंख को ढका हुआ है, और गुरु महाराज जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। कैसे संभव है? तो कोई अगर शरीर के स्तर में रहेगा ऐसा कर सकता है? एक दिन कर सकता है, 2 दिन ड्रामा कर सकता है, 4 दिन, 5 दिन, कितना दिन करेगा? ज्यादा दिन। सालों के बाद 2008 में गुरु महाराज का स्ट्रोक हुआ था, और उस समय डॉक्टर ने बोला था कि 0.3% चांस है जीने का, अगर जी जाएंगे भी तो सब्जी के जैसा बन जाएंगे। उस समय भारत के एक बड़े लीडर का उसका ये हुआ था, ठीक है, उसका नाम है 2008 में, भूल गया मैं उसका नाम। तो वो भी कोमा में चला गया था, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, कोमा में चला गया था, और अगले कुछ साल वो जीवित था और पूरा वो बेड में ही था, बेड रिडन। और फिर बाद में उसको प्रियरंजन दास मुंशी, इंडिया के ना, बंगाल का लीडर था, कांग्रेस का लीडर था। फिर बाद में उसको मृत घोषणा किया गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 2008 से लेके अभी 2022, how many years? 14 years. Vigorously preaching, traveling. अभी जो कोरोना में जो प्रीचिंग हुआ, ऑनलाइन प्रीचिंग हुआ, गुरु महाराज का इंस्पिरेशन है, गुरु महाराज का गाइडलाइन है। लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा प्रीचिंग किया है गुरु महाराज, सबसे ज्यादा लॉकडाउन में प्रीचिंग किया गुरु महाराज, एंड उनके जोन में सबसे ज्यादा प्रीचिंग हुआ। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जो विज्ञ होता है, पंडित होते हैं, तथाकथित पंडित होते हैं, अहंकारी लोग वैष्णव को नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए। वो कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है, कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गंगांग भसम न खुलु बुद्ध पेन पंकोई ब्रह्मोद्भवतम अपगच्छ धर्म। इस प्रकार गंगा जल पवित्र है और उसको पवित्र जान के हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसी प्रकार हमें शुद्ध भक्त का संग लेना चाहिए, हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी आश्रय लेना चाहिए। तब हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगा, तब हमें हरिनाम में रुचि आएगा, तब हमारे अनर्थ नष्ट होगा। बिना महोत्पद रजोभिषेकम निष्किंचन नागृणीत तावत, प्रहलाद महाराज कहते हैं। देखिए जो उपदेशामृत का जो अलग अलग श्लोक है, साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। 1 से लेके 7 नंबर श्लोक तक साधना भक्ति है, फिर 8 नंबर श्लोक भावा भक्ति, और फिर 9 से लेके 11 नंबर श्लोक तक प्रेमा भक्ति है। तो अगर हम लोग
शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के द्वारा अभिषिक्त नहीं हुए, उनके चरणों में उनके चरण कमलों के द्वारा अभिषिक्त नहीं हुए, उनकी सेवा नहीं किया, तो साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति की तरफ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हमारे एटीट्यूड के ऊपर निर्भर है। आज भी सुबह हम लोग सुन रहे थे, द सक्सेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे क्या एटीट्यूड है, किस प्रकार हम लोग गुरु के आश्रय लिए हैं, किस प्रकार हम लोग शुद्ध भक्ति की सेवा कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें गुरु कृष्ण हमें रिवार्ड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी का जो है हम लोग अगले वीक में सुनेंगे। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस को सीरियसली लीजिए और शिल प्रभुपाद जी के जो अनुयायी गण हैं, इस्कॉन के गुरु वृंद हैं, पूर्वातन आचार्य हैं, उनके आश्रय लीजिए और जो भक्ति के जो अंग हैं उनको बहुत निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ उसको पालन करिए और तब क्या होगा, आपका आध्यात्मिक प्रगति बहुत दृढ़ होगा। तो आज का अटेंडेंस थोड़ा पुअर है और जो भक्त लोग हैं, दुर्गा पूजा के जो यात्रा है, इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस 50% रजिस्ट्रेशन फीस आपने नहीं दिया है तो इसको सबमिट करिए। इसको सबमिट करिए। हमने 10 तारीख दिया था डेट, पहले 1 हफ्ता दिया था, अभी थोड़ा इंक्रीज करके 10 तारीख कर दिया है और बाकी पैसा आप लोग उसके बाद दे सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के अंदर आप लोग एटलीस्ट 3,500 दे दीजिए, क्योंकि हमें जो आप लोगों का जो ट्रेन टिकट्स हैं उसको बुकिंग करना पड़ेगा। तो ट्रेन टिकट 3 ट्रेन है, तो उसमें लगभग 1800 है और फिर हम लोग एडवांस पार्टी में जाएंगे, एकोमोडेशन उसको बुकिंग करने के लिए चित्रकूट और फिर इलाहाबाद और फिर वृंदावन। तो एटलीस्ट आप लोग मिनिमम एडवांस अगर देंगे 50%, तो हम लोग ये सब ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि इस सभी चीज अभी करना जरूरी है, क्योंकि बुकिंग तो अभी हो रहा है और उसके अनुसार उधर वृंदावन में भी बाकी जो धाम में उसका भी बुकिंग शुरू हो जाता है। लास्ट मोमेंट में 1 महीना पहले भी आप बुक नहीं कर पाएंगे, पहले से बुकिंग हो जाए। ओके, तो इसलिए जो भक्त लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने आपका 50% दीजिए 10 तारीख के अंदर, और जो भक्त लोग जाना चाहते हैं, इच्छा है, तो हम लोगों ने 6 टिकट छोड़ के रखा है, उसमें 2 टिकट बुक हो गया है, तो और भी 4 टिकट बचा है। तो कोई भक्त लोग अगर आना चाहते हैं तो फास्ट का फास्ट बेसिस में दे रहे हैं। 1 माता जी का टिकट है, 3 प्रभु जी का टिकट है। तो अगर आना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी आपका नाम दे सकते हैं और इस यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन, कमेंट? हरे कृष्ण। एक प्रश्न ऐसे था कि जब शुद्ध भक्त के संग में आएंगे तो और उनकी सेवा करेंगे तो हमारी कुछ प्रगति हुई। शुद्ध भक्त के संग में आके अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमारी उस शुद्ध भक्ति में प्रगति होगी क्या? प्रश्न समझ में नहीं आया। नहीं, प्रश्न ऐसे है, अगर हम शुद्ध भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति ट्रांसेंडेंटल भक्ति हम बढ़ाना चाहते हैं, तो
हम इनके संग में आ सकते हैं क्या? जो शुद्ध भक्त लोग जो मंदिर में वगैरह रहते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं या महाराज लोग होते हैं, उनके संग में आने से कुछ इसकी प्रगति हो सकती है? हाँ जरूर, उनका संग लेने के लिए बारे में ही तो बोला गया है ना 5 नंबर श्लोक में। हाँ 5 नंबर श्लोक में निंदादि शून्य रिदम इप्सितो संगो लब्धा। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है निंदा से मुक्त हैं, भगवान की सेवा में, पूर्वतन आचार्यों की सेवा में संपूर्ण रूप से एंगेज हैं, उनकी संग लेना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया है। रूप गोस्वामी पर बोल रहे हैं। या और प्रभुपाद जी ने 3738 में भी लिखा है कि कृष्ण के सेवा में हम ध्यान पूरा जुटाएंगे तो शुद्ध भक्त हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा में अभी इस्कान में जो भी कर्तव्य हैं, अगर उस सेवा में हम जुड़ जाएंगे तो हमारी शुद्ध भक्ति में प्रगति हो सकती है। हाँ तो शुद्ध भक्ति का 64 अंग है, ठीक है, शुद्ध भक्ति का 64 अंग है। उसमें जो पहला 5 है, उसका पहला 5 जो है आदेव गुरुवाश्रय, पहले शुरू में आदेव मतलब शुरू में गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर सद्धर्म पृच्छा, फिर सद्धर्म के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, फिर दीक्षा शिक्षानु, दीक्षा और शिक्षा लेना चाहिए, और फिर चौथा है विश्रम बिनो गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना चाहिए, और फिर 5वां साधु वर्तमानुवर्तमानम, पूर्वतन आचार्यों के पद चिन्ह पे चलना चाहिए। ये पहला 5 है, और अंतिम 5 जो है ये साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, तुम्हारा दोस्त तिलक पहना हुआ। यस प्रभु जी, सुनाई दिया क्या? बाबू आपकी आवाज कट गई या आपकी आवाज कट गई? कितना तक सुना है? आप खाली उतने ही बताएं कि और 5वां बता रहे थे आप, उसमें आवाज कट। हाँ तो ये 5 का पालन करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो 5 है, पहला 5 के शेल्टर में करना पड़ेगा। समझ रहे? तो पहला 5 है जो ये जो आदेव गुरु वाश्रय, स्वधर्म पृच्छा, विश्रम बिनो गुरु सेवा, ठीक है। अगर कोई इंडिपेंडेंटली कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा।
तो गुरु के आश्रय में, शुद्ध भक्ति के आश्रय में, वो इसको ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। Yeah. देखिए शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन दिया गया है शास्त्र में। मतलब उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। हाँ, रंगन। रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन है रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों पे चलना। को कहते हैं रागानुगा भक्ति। अभी रागात्मिका भक्त कौन है? जो ब्रजवासी गण है। रागात्मिका भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्तों के आश्रय में जो भक्ति किया जाता है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, जिसको राग है। तो अगर कोई व्यक्ति, इसलिए ये जो उपदेशामृत का जो बीच में तीन श्लोक हैं, 4, 5, 6, ये भक्तों के बारे में बोला जा रहे हैं। उसके बाद 7 नंबर श्लोक चैंटिंग के ऊपर है। तो 7 चैंटिंग करने से पहले गुरु आश्रय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए शुद्ध मतलब भक्ति का प्रगति संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्त की कृपा के ऊपर निर्भर है। संपूर्ण रूप से गुरु के कृपा के ऊपर निर्भर है। गुरु के कृपा से कृष्ण की कृपा होगा, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। जब आप कृष्ण को प्राप्त करने के प्रयास करेंगे तो कृष्ण गुरु के पास भेज देंगे। ठीक है। अभी जब आप गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त कर जाएंगे। ये फॉर्मूला है। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो कृष्ण आपको गुरु के पास लेके आ जाएंगे। इसलिए वो कहावत है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है? जब आप कृष्ण को गुरु को संतुष्ट करेंगे तो आपको कृष्ण मिल जाएंगे। तो इस टाइप का संदर्भ इसमें भी आता है, जैसा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। तो दैट दोहा इज आल्सो करेक्ट। तो पहले गुरु की इसमें आई है, तो गुरु ही अपने को भगवान का चिन्ह बता देंगे, भक्ति कैसे करें। गुरु या शुद्ध भक्त? यस, गुरु भी शुद्ध भक्त हैं। ओके। बट अभी इस टाइप के जो गुरुज हैं, अभी वो खाली अभी इस्कॉन और ब्रज में रहेंगे, बट अदर देन इस्कॉन तो ये कहीं नहीं मिलेंगे। प्रामाणिक संप्रदाय में मिलेगा। 4 संप्रदाय हैं। अच्छा। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। उसमें भी शुद्ध भक्त हो सकता है, नॉर्मली होगा। ठीक है। तो लेकिन वही हमें चुनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जनरली सजेस्ट किया गया है कि आप स्वजाति और स्निग्ध हो, जिस संप्रदाय में आप जुड़े हुए हैं, जिस संप्रदाय के अनुयायी है, उस संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं उनका संग लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं, वैष्णवगण हैं, उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, शुद्ध भक्त के रूप में नहीं मानेंगे। वो गलत है। ठीक है प्रभु। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। टूर में आइएगा जरूर। कोशिश कर रहे हैं प्रभु। कोशिश नहीं, आना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आनंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। कितने लोग निकल गए क्लास से?